स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास दिन पे बात करने वाले हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लिया। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है जो इस दिन की अहमियत और खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इसमें जो भूमिका थी उस पर रोशनी डालता है। तो आज इसी लेख के सहारे हम गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 14 अक्टूबर 1956 को हुआ क्या था असल में, मकसद क्या था और आज भी ये दिन इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो जो दिन था उसकी एक तस्वीर बनाते हैं। तारीख 14 अक्टूबर 1956 और जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। पर ये सिर्फ उनकी अपनी बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही यही तो इसे इतना खास बनाता है। उस दिन सिर्फ बाबा साहेब अकेले नहीं थे। उनके साथ सोचिए करीब-करीब 5 लाख लोग थे, उनके अनुयायी। 5 लाख? हाँ, 5 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये कोई मतलब कोई आम सी धार्मिक सभा बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी एक तरह से। एक सामूहिक ऐलान था। 5 लाख लोग एक साथ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसके पीछे की वजह, लेख में बाबा साहेब का एक बड़ा दमदार वाक्य है। मैंने धर्म इसलिए बदला है क्योंकि मैं मनुष्य बनकर जीना चाहता हूँ। उफ, इसमें कितना कुछ छिपा है। बिल्कुल। ये वाक्य सीधा उस व्यवस्था पर चोट करता है जिससे वो और इतने सारे लोग बाहर आना चाहते थे। लेख बताता है कि ये हिंदू धर्म की उन जकड़ों से आज़ादी की तलाश थी, खासतौर पर जाति व्यवस्था और जो भी उसके साथ भेदभाव अपमान जुड़ा था। हम्म। तो ये सिर्फ मतलब पूजा का तरीका बदलना नहीं था, ये तो अपने आत्मसम्मान के लिए, बराबरी का हक पाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इंसान की तरह जीने का अधिकार मांग रहे थे वो। यानी ये सिर्फ एक धर्म छोड़ना नहीं था, बल्कि एक एक नई पहचान, एक नई सामाजिक व्यवस्था को अपनाने जैसा था। हाँ, इसे ऐसे ही देखना चाहिए। लेख भी इसे मौजूदा सामाजिक ढांचे के खिलाफ एक सोचा समझा संगठित कदम बताता है। वो ढांचा जिसमें जाति की ऊंच नीच, अन्याय, ये सब बहुत गहरे तक था। अच्छा। इसीलिए तो उन्होंने बुद्ध धम्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं और संघ मतलब बौद्ध समुदाय, इनकी शरण ली। ये एक तरह से उस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना था। और एक ऐसे रास्ते को चुनना था जो बराबरी, करुणा, विवेक पर टिका हो। बिल्कुल, ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक सकारात्मक विकल्प चुनना था। और फिर आता है वो हिस्सा जो इस घटना को और भी ठोस बनाता है। दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से ली थी। हाँ, बाबा साहेब ने सिर्फ खुद दीक्षा नहीं ली, उन्होंने अपने उन लाखों अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाईं। ये कदम तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। अरे ये 22 प्रतिज्ञाएं तो इस पूरे वाक्य का दिल है, समझिए। जैसा लेख बताता है, ये सिर्फ कोई धार्मिक मंत्र नहीं थे। हाँ। ये असल में एक सामाजिक घोषणा पत्र थे। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों को न मानने की बात थी, जिन्हें बाबा साहब जाति व्यवस्था और अंधविश्वास से जोड़कर देखते थे। अच्छा। साथ ही इनमें ब्राह्मणों वाले कर्मकांडों को नकारना, जाति का भेदभाव न करना और समानता के सिद्धांत को मानना, ये सब शामिल था। और हाँ, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है और पंचशील, उनके पालन का भी संकल्प था इसमें। पंचशील, ये तो बौद्ध धर्म के मूल नैतिक सिद्धांत है ना, जैसे अहिंसा, सच बोलना। हाँ, चोरी ना करना, व्यभिचार से बचना और नशे से दूर रहना। बिल्कुल। तो इन 22 प्रतिज्ञाओं से बाबा साहेब सिर्फ धर्म नहीं बदल रहे थे, वो तो एक पूरी नई जीवन शैली, एक नई नैतिकता की नींव रख रहे थे। सही पकड़ा, एक नए सामाजिक नजरिए की बुनियाद थी ये उनके उस विचार को भी पक्का करता है कि धर्म वही सच्चा है जो इंसान को इंसान समझे, उसे बेहतर बनाए, उसे ऊंच नीच में ना बांटे। तो उनके लिए धर्म का मतलब सामाजिक सुधार से जुड़ा था। हाँ, मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखना था। तो ये प्रतिज्ञाएं एक तरह से पुरानी पहचान जिससे असमानता जुड़ी थी, उसे मिटाकर एक नई पहचान बनाने का तरीका थी। हाँ बिल्कुल, पुरानी पहचान को पूरी तरह से उतार फेंकना और एक नई बराबरी पर टिकी पहचान बनाने का संकल्प था ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मुक्ति की बात नहीं थी। ये तो सामूहिक रूप से एक पूरे समुदाय को सामाजिक बेड़ियों से आजाद कराने की कोशिश थी। जरा सोचिए, लाखों लोग एक साथ ये कसम खा रहे हैं कि वो जाति को नहीं मानेंगे, बराबरी से रहेंगे। कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव रहा होगा वो। और इसकी गूंज तो आज तक सुनाई देती है। लेख में भी जिक्र है कि हर साल 14 अक्टूबर को नागपुर की उसी दीक्षा भूमि पर लाखों लोग जमा होते हैं।
ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगता। नहीं, ये सिर्फ बीती बात को याद करना नहीं है। लेख के हिसाब से देखें तो ये जमावड़ा उन मूल्यों को फिर से जीने का, अपनाने का संकल्प है। कौन से मूल्य? वही समानता, करुणा, शिक्षा, जागरूकता। लोग वहां बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों को याद करते हैं, पंचशील दौड़ाते हैं, नीला बुद्ध ध्वज लहराते हैं। ये एक तरह से उस सामाजिक क्रांति को जारी रखने का प्रतीक है। अच्छा। ये दिन याद दिलाता है कि अन्याय, शोषण, भेदभाव, इनके खिलाफ आवाज उठाना, सक्रिय रहना, यही वो रास्ता है जो बाबा साहेब ने दिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है। बिल्कुल सही। ये उस सामूहिक चेतना को जगाए रखने का दिन है। ये याद दिलाता है कि हाँ, सामाजिक बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये उन लाखों लोगों के लिए गर्व का दिन है जिनके पुरखों ने उस दिन एक नया रास्ता चुना था, और ये उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आज भी समाज में बराबरी और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, शिक्षा और जागरूकता, इन पर भी ये दिन बहुत जोर देता है। बाबा साहेब मानते थे कि ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। लेख में बाबा साहेब का एक और कथन है जो उनकी सोच की गहराई बताता है। मैंने अपना धर्म बदला है, लेकिन मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं। वाह! ये बात, ये बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये वाकई इस पूरे आंदोलन के मानवीय पहलू को दिखाता है। ये बताता है कि उनका ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नफरत या विरोध से नहीं निकला था। अच्छा। बल्कि वो इंसानियत और बराबरी के मूल्यों से प्रेरित था। उन्होंने बौद्ध धर्म चुना ही इसलिए क्योंकि उन्हें उसमें समानता, करुणा, विवेक के सिद्धांत सबसे मजबूत लगे, जो उस सामाजिक व्यवस्था का विकल्प बन सकते थे जिससे वो बाहर आना चाहते थे। तो असल मकसद धर्म बदलना उतना नहीं था जितना समाज को बदलना था, इंसान को उसका सही मकाम दिलाना था। बौद्ध धर्म उस बड़े लक्ष्य को पाने का एक जरिया बना, एक माध्यम। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है। ये तो भारत के सामाजिक इतिहास में मानवाधिकारों और समानता के संघर्ष का एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से इसे सिर्फ धर्म परिवर्तन की नजर से देखना इसकी अहमियत को बहुत कम कर देगा। ये तो लाखों लोगों का अपनी मानवीय गरिमा को वापस पाने का एक संगठित प्रयास था। हाँ, ये उस सोच को सीधी चुनौती थी जो जन्म के आधार पर इंसान को ऊंचा या नीचा मानती है। बाबा साहेब ने इसके जरिए ये संदेश दिया कि व्यक्ति अपनी पहचान खुद चुन सकता है और सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकता है। इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुए एक बहुत बड़े सामाजिक और वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। लाखों लोगों ने मिलकर बराबरी और सम्मान के लिए एक नया रास्ता चुना था। हाँ, वो 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहेब के वो कथन और वह सामूहिक संकल्प, ये सब आज भी उतनी ही सोचने लायक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा लेख भी इशारा करता है, ये दिन हमें लगातार उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनकी समाज को हमेशा जरूरत रहती है। समानता, करुणा, विवेक, शिक्षा, जागरूकता और सबसे जरूरी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस। और ये मूल्य किसी एक समुदाय या समय तक तो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लेख इस घटना को बराबरी और इंसानियत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बताता है। और यहीं पर सोचने के लिए एक बात निकलती है। आज के दौर में जब हम समाज में अलग अलग तरह की असमानताएं देखते हैं, अन्याय देखते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या किसी भी रूप में, तो इस ऐतिहासिक घटना के जो मूल सिद्धांत हैं, मतलब बराबरी पर जोर, करुणा का भाव और नाइंसाफी का विरोध, ये उस खास ऐतिहासिक संदर्भ से बाहर निकलकर आज की हमारी लड़ाइयों में कितने प्रासंगिक हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। शायद ये विचार हमें इस दिन के महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करें।